एक भगवान के भक्त थे। उन्होंने आजीवन साधु सेवा करने का व्रत ले रखा था। उनकी पत्नी भी उन्हीं की तरह भक्तिन थी, भक्तिमती, और साधु संतों की सेवा में वो तत्पर रहने वाली थी। तो भक्त के पास कुछ संपत्ति थी, तो उसी से वे कुछ दिनों तक साधुओं की सेवा और सत्कार करते रहे। और जब सारी संपत्ति खर्च हो गई, तब वे घर के वस्त्र, बर्तन आदि सामानों को बेच बेच करके साधुओं की सेवा करने लगे। और पत्नी ने अपने जेवर भी बेच बेच कर साधु सेवा करने के नियम को अटूट रखा। और वह पति से कहती कि यदि साधु संतों की सेवा में घर के नाशवान पदार्थ खर्च हो जाए तो इससे बढ़कर के क्या प्रसन्नता होगी। देने वाले तो स्वयं परम प्रभु परमेश्वर हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। तो एक दिन ऐसा समय आया जब इनके घर के सारे पदार्थ समाप्त हो गए। घर में दरिद्रता ने डेरा डाल दिया और आखिरकार भक्त जी को भिक्षा मांग करके गुजर बसर करने के लिए विवश होना पड़ा। और ये प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाते और उससे साधुओं का सत्कार करते, और जो बच जाता उसी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करते और संतुष्ट रहते थे। एक दिन क्या होता है, भक्त जी भिक्षा के लिए गांव गए, पर कहीं कुछ मिला नहीं और निराश होकर के घर लौट आए। और पत्नी से कहा कि देखो, आज भिक्षा के रूप में कोई अन्न नहीं मिला, इसलिए आज भूखे रह करके ही हम दोनों भगवान का भजन करेंगे। अब मन में पति पत्नी चिंतित भी थे कि यदि कोई साधु संत आ गए तो उनको क्या भोजन कराया जाएगा। और उसी समय एक महात्मा उनके दरवाजे पर आ गए और भक्त जी से कहा कि आपकी कीर्ति बहुत जगह, सब जगह फैली हुई है। आपका नाम सुन करके आपका घर आया हूं और आज के रात आपके ही घर ठहरूंगा और आपके साथ भगवत चर्चा करने का आनंद लूंगा। तो भक्त जी ने उनसे कहा कि ठीक है। अब यथोचित सम्मान देकर के बैठने के लिए आसन दिया, उनके हाथ पांव धुलवाए और आचमन के लिए जल दिया। फिर भक्त जी ने कहा कि महात्मन, आप आराम करें, थोड़ी देर विश्राम करें और मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूं। यह कह करके भक्त जी अपने पत्नी के पास गए। तो पत्नी ने कहा कि पतिदेव, घबराने और चिंतित होने की कोई बात नहीं। आप मेरे सिर के आधे बालों को काटकर उनकी रस्सी बना लीजिए और उसे बाजार में बेच आइए। जो रुपये उससे प्राप्त होंगे उनसे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो भक्त जी ने वैसा ही किया और महात्मा जी के भोजन की व्यवस्था की। भक्त जी की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी कि उसके नश्वर शरीर का एक अंश साधु की सेवा में लगा। और दूसरे दिन महात्मा जी ने कहा कि भक्त जी, आपके घर बड़ा आनंद आया, आज दोपहर का भी भोजन आपके ही घर पर करूंगा, तब दूसरी जगह कहीं जाऊंगा। अब तो यह सुन करके भक्त जी भीतर से घबराए, चिंतित हो गए। तो पत्नी ने कहा कि देखिए, मेरे सिर में अभी आधे बाल बचे हुए हैं, उन्हें भी काट करके रस्सी बना लीजिए और बाजार में बेच करके भोजन की सामग्री ले आइए। फिर भक्त जी ने वैसा ही किया। दोपहर को दोनों ने महात्मा जी को भोजन कराया। महात्मा जी की थाली में जो कुछ थोड़ा सा बचा रहा उसे प्रसाद समझ करके दोनों ने ग्रहण किया। अच्छा, ये कोई महात्मा और नहीं थे,
ये स्वयं भगवान ही थे जो रूप बदल करके उन पति पत्नी के प्रेम परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे। जब महात्मा जी जाने लगे तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम दोनों पर बड़ा प्रसन्न हूं और तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। तो दोनों ने यही वर मांगा कि हमें साधु संतों के चरणों में प्रीति बनी रहे, और यह वर मांगते दोनों जो है महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने दोनों को उठाया और आशीर्वाद देते हुए उनके शीश पर हाथ का स्पर्श किए। भक्त जी की पत्नी ने देखा कि उनके सिर पर फिर से लंबे लंबे बाल हो गए। दोनों ने जब महात्मा जी की ओर दृष्टि को उठाई तो देखते हैं कि अंतर ध्यान हो गए हैं। दोनों पति पत्नी यह सब दृश्य को देख करके भाव विभोर हो गए और परमाराध्य गुरुदेव ने कहा, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, अब बिन नहीं कछु हूं पाई हो।